नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के अध्याय 30 ऑडियो 101 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेनका की मृत्यु और अभिमन्यु के क्रूर वध के पश्चात सुजाता और रेवती युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होने का निर्णय लेती हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। रेवती और मैं मृत्यु और निराशा के समंदर के मध्य खड़े थे। बहुत कठिनाई से संक्रमित मांस की दुर्गंध और इतने सारे घायल पुरुषों के दृश्य को सहन कर पा रहे थे। मैं कभी भी स्वयं को उस युद्ध की वास्तविकता के लिए तैयार नहीं कर सकती थी जो हमें घेरे हुए था। हम उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां घायल योद्धाओं को ले जाया गया था और इतने सारे लोग रक्तमयी भूमि पर लेटे हुए थे कि हमें उनके मध्य का स्थान देखने में कठिनाई हो रही थी। क्या मैं तुमको यहाँ छोड़ सकती हूँ सुजाता? रेवती ने घबराकर पूछा। मुझे अपने पति की खोज करनी होगी। तुम्हें सुमति या अंजलि से पूछना चाहिए कि तुम कैसे सहायता कर सकती हो। मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। जब मैं उसे जाते हुए देख रही थी तब मैं अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं अभी तक मेनका की इतने सप्ताहों तक देखभाल करने और उसकी मृत्यु का शोक मनाने से ठीक नहीं हुई थी और अब मैं यहाँ थी, सभी ओर से आने वाली पीड़ा की चीखों में डूबी हुई। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर रुक गई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई देखे कि मैं कितनी निर्बल अनुभव कर रही हूँ। मैं विचार कर रही थी कि मैं ऐसी विशाल मात्रा में पीड़ा को कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने कुछ और कदम बढ़ाए और फिर मेरा देह डोलने लगा। जैसे ही मैं गिरने वाली थी तभी एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया और मैंने अंजलि का स्वर सुना। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना मुख उनकी ओर उठाते हुए मैं उन्हें कोरे नेत्रों से देख रही थी। मुझे स्वयं भी नहीं पता था कि मैं वहां क्या कर रही थी। चलो, मैं तुम्हें मेरे शिविर तक ले चलूं। मेरे हाथ को पकड़कर वह मुझे शवों की पंक्तियों के मध्य से ले गई। शिविर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक महिला से मेरे लिए कुछ जल और भोजन लाने के लिए कहा और फिर मुझे भीतर ले गई। फिर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो जब तुम मेनका के निधन का शोक मना रही हो? आपको पता है? मैंने पूछा। अब इतने सारों में एक मृत्यु महत्वहीन लग रही थी। माता ने मुझे कल रात बताया। जब मैंने सुना कि अभिमन्यु के साथ क्या हुआ तो मुझे सहायता करने के लिए आना पड़ा। मैंने कांपती हुई वाणी में उत्तर दिया। सुजाता, दूसरों की सहायता करने से पहले तुम्हें स्वयं की सहायता करनी होगी। इसे सहन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। उस क्रूरता को प्रत्यक्ष रूप से देखना जिसे आरंभ कर दिया गया है। क्या ये सभी घायल पुरुष नारायणी योद्धा हैं? मैंने पूछा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। माता ने हमें बताया है कि हमें यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वह किस पक्ष के हैं। हमें दोनों पक्षों के सभी घायलों का उपचार करना है। अंजलि, माता और श्री कृष्ण अभिमन्यु को मरने की कैसे अनुमति दे सकते थे? इसके अलावा उस अकेले पर इतनी क्रूरतापूर्वक आघात कैसे होने दिया? मेरी वाणी टूटने लगी। अंजलि ने मेरी ओर बिना उत्तर दिए देखा। उनके नेत्र स्पष्ट और स्थिर थे, लगभग भावहीन, परंतु उनमें एक शांति भरी हुई थी जिसे मैं अनुभव करना चाहती थी। मेरे नेत्र एक स्पष्टीकरण का निवेदन कर रहे थे और जब वे बोली तो उनकी वाणी सांत्वना देने वाली थी। सुजाता, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि हर कथा के पीछे एक कथा होती है। तुम निरंतर समझने का प्रयास करती हो कि क्यों,
मुझे तुम्हारी यह बात पसंद है और इसलिए मैं अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे की कथा साझा करूंगी। तुम यादव वंश में पैदा हुई थी, जो चंद्रवंशी वंशावृत हैं। इसका अर्थ है कि चंद्र देवताओं के साथ एक विशेष संबंध। वंश के संस्थापक पुरूरवास महाराज चंद्रदेव के महान उपासक थे और उनमें उनकी कई शक्तियां समाहित थीं। उनके वंशज दोनों यादव और कुरु हैं, जिनमें पांडव और कौरव सम्मिलित हैं। माता के सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह कराने से पहले श्री कृष्ण और माता चंद्रलोकों की यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें युवा देव वर्चस चंद्रदेव के पुत्र और उनकी संगनी रोहिणी मिले। माता उसकी निष्ठावान और समर्पित प्रकृति के कारण उससे तुरंत आकर्षित हुई। श्री कृष्ण के चंद्रलोक जाने के पीछे एक छिपा हुआ कारण था। उन्हें पता था कि युद्ध निकट है और कि पुरूरवास के कई वंशज युद्ध भूमि पर मृत्यु के लिए नियत थे, और उन्होंने देखा कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए देवताओं में से किसी एक को नई पीढ़ी का बीज बोना होगा। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने चंद्रदेव से पूछा कि क्या वह वर्चस को पृथ्वी पर जन्म लेने की अनुमति देंगे। चूंकि देवता अभी बहुत युवा था, उसके पिता उसे छोड़ने के लिए कतई कटिबद्ध नहीं थे, किंतु वर्चस नारायण और नारायणी के प्रति बहुत समर्पित था। साथ ही वह भौतिक अवतार का अनुभव करने के लिए उत्सुक भी था। इसलिए जब उसने श्री कृष्ण का अनुरोध सुना तो उसने अपने पिता से निवेदन किया कि वह इस जन्म को होने दें। चंद्रदेव के मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि वर्चस उनकी बहन सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और वे स्वयं उसकी परवरिश का निरीक्षण करेंगे। चंद्रदेव ने पूछा कि पिता कौन होगा। श्री कृष्ण और माता एक दूसरे की ओर देखे और श्री कृष्ण के उत्तर देने से पहले माता ने कहा, अर्जुन। अंजलि ने ठहराव दिया। सुभद्रा का विवाह अभी तय नहीं हुआ था और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि माता और श्री कृष्ण ने सुभद्रा की भाग्य रेखा को कैसे परिवर्तित कर दिया। यह उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए हुआ था। चंद्रदेव के प्रति जो प्रसन्न थे कि उन्हें पता था कि अर्जुन चंद्रवंशियों में सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक है, परंतु वर्चस की मां रोहिणी अप्रसन्न थी। इसे देखते हुए चंद्रदेव ने कहा कि वह केवल 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रह सकता है, उससे अधिक नहीं, और फिर उसे चंद्रलोक लौटना होगा। उन्हें लगा कि यह रोहिणी को संतुष्ट करेगा, क्योंकि 16 पृथ्वी वर्ष वहां के 16 दिन होते हैं, बिल्कुल भी अधिक समय नहीं। श्री कृष्ण ने सहमति दी, परंतु फिर भी रोहिणी चिंतित थी। मित्रों, क्या था रोहिणी की चिंता का कारण? जानेंगे अंजलि से अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।